ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे कुछ लास्ट वीडियो में हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, तो उसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें हमारे जो ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर था जिसमें हमने कल बात की थी, पिछली क्लास में हमने बात की थी एंड ऑपरेटर के बारे में, और के बारे में, और एक नॉट के बारे में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए एंड ऑपरेटर को लेकर कुछ एक्सरसाइज देखते हैं हम। जैसे कि हमने कल पिछली क्लास में हमने बात की थी कि 7 एंड 9, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे जिसमें एंड ऑपरेटर राइट वाली वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें राइट वाली वैल्यू रिटर्न हो गई 0 एंड 9 हमने लिखा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आता है। अगर हमने बोला फॉल्स एंड 8, तो फॉल्स और 0 सेम टू सेम होते हैं। 0 और फॉल्स के अलावा जो भी होता है सब कुछ ट्रू होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने किसी का नाम लिखा हेलो एंड 8, तो हेलो और 8 में दोनों ही कंडीशंस ट्रू कंसीडर करेगा, तो इसमें आंसर आएगा 8, राइट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें जैसे कि हमने बात की थी, लॉजिक है, फैन ऑन है या नहीं, कंडीशन ट्रू है या नहीं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमने बोला 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स। एंड 9 इज़ लेस देन 99, तो इस केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाला भी ट्रू है और राइट वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो इस केस में आउटपुट हमें हमेशा ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन, अगर हमने 8 लिखा तो इसका आंसर आता है फॉल्स, हमने लिखा 5 लेस देन 9 तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो इसके केस में ट्रू मल्टीप्लाइड बाई ट्रू था। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी आगे फ्यूचर में इसका यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि क्लासेस में हम इसका यूज़ करने वाले हैं इफ़ के साथ। तो चलिए कुछ ऑपरेटर्स और हम देख लेते हैं। 3 नॉट इक्वल्स टू 6, सही है गलत, सही बात है। 6 डबल इक्वल्स टू 5, गलत है। 6 नॉट इक्वल्स टू 7, सही है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हमें यूज़ करना पड़ता है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, जो चेक करता है मेंबर, मतलब कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो उसका पार्ट है या नहीं। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो कि यूज होता है इन, IN। जैसे कि हमने लिखा AEIOU में चेक करते हैं, वॉवल्स ही चेक कर लेते हैं हम इसमें। तो हमने लिखा स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, AN स्ट्रिंग बनाएंगे AEIOU, तो इसमें A है या नहीं है, तो ट्रू, इसमें A है। हमने लिखा हेलो इन कुछ भी रैंडम मैसेज हमने दे दिया, कुछ भी रैंडम मैसेजेस हमने दिए, तो इसमें ये चेक करेगा ये जो हेलो वर्ड है वो स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं, उसका मेंबर है या नहीं। चेक करते हैं, यस उसका पार्ट है। अगर हमने इसको कुछ मिसमैच किया, जैसे कि हमने लिखा हेलो, इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमें, और इन हमने लिखा HELLLOOOP, तो इसमें चेक करते हैं, अब ये इसका पार्ट नहीं है क्योंकि हमने चेक किया है HELLO एक एग्जिस्ट वर्ड का, ये वर्ड टू वर्ड एक कैरेक्टर को टू कैरेक्टर से मैच करना जाएगा। लेकिन अब जब इसमें मैच स्ट्रिंग में हम जब इसको ढूंढना शुरू किया तो ये क्या स्पेस के साथ है, तो इसकी कंडीशन मैच नहीं हुई। अगर हमने इसमें हेलो बिना स्पेस के एग्जैक्टली वैसा लिखा होता तो ये उसके साथ मैच करता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने बिना स्पेस के बहुत सारी चीज़ें दे दी तो उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फाइंड करता है कि नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। तो हमने लिखा हेलो इन स्ट्रिंग बनाएंगे, हेलो लिखा और फिर उसके बाद कुछ गार्बेज मैसेज दे देते हैं, चेक करते हैं ट्रू। मतलब क्या किया, ये जो वर्ड है इसकी कंटिन्यूटी मशीन है, सिंपल मशीन है, ये चेक करेगा, इसका सीक्वेंस इसने चेक किया, H इसमें मैच किया, हाँ E हाँ L भी मैच किया, O भी मैच किया, उसके बाद मैच नहीं कर रहा, उसका हेलो पूरा कंप्लीट हो चुका, वो उसका मेंबर है, तो उसने उसका आंसर दे दिया ट्रू है, ठीक है। तो अगर स्पेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं तो उसको मैच नहीं करेगा। अगर कंटिन्यूटी मैच कर रही है, सारे कैरेक्टर्स उसके मिल रहे हैं, तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, वो उसका मेंबर है।
ठीक है, जैसे 8 इज़ 9, तो ये भी तकरीबन एक पिछली क्लास में हमने देखा ही हुआ था, डबल इक्वल के जैसे काम करता है, 8 इज़ 8 ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं और जिन्हें हमने अभी आगे फ्यूचर में यूज़ किया जाना है। कंडीशंस के साथ इनका मोस्टली यूज़ किया जाएगा। कंडीशन जैसे कि इफ़ के साथ हमें यूज़ करना है, अगर ये कंडीशन होती है तो आपको ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। ठीक है, तो इफ़ और एल्स में हमें बहुत हद तक इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में भी हमें इसका काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। नंबर्स के केस में, मैथ्स के केस में, कुछ नंबर्स जैसे प्राइम नंबर हो, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो, इन केस में हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे कि अगर हमने लॉजिकल ऑपरेटर की बात की है, तो लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एंड, और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। तो बिटवाइज के केस में भी हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, और के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, और नॉट के लिए इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो इनका अब हमें यूज़ करना है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ये जो बिट मतलब 1 और 0 होती है, 1 और 0 को हम बिट बोलते हैं। 1 और 0 मतलब बाइनरी नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 0 1 1 0 1, ये सारे अपने बाइनरी नंबर्स हो जाते हैं। तो इनको ऑपरेट करने के लिए हमें बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, नंबर्स के लिए हमें 5 6 9 वगैरह के लिए, नंबर्स के लिए हमें प्लस माइनस डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड हो गया, और हो गया, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें बाइनरी नंबर्स को हैंडल करना है, 1 0 1 1 0, इन सबको हैंडल करना है, तो हमें बिटवाइज ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स नहीं, सबसे पहले तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है 0 के लिए, तो 0 को 0 0 0 0 हम जनरली 4 बार लिखते हैं। एक 0 को एक बार लिखो या 1000 बार लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, 1, जैसे अगर हमें बाइनरी नंबर्स याद नहीं है, इन केस कभी जरूरत पड़ जाती है, बाइनरी नंबर की हमको जरूरत होती है, तो क्या लिखते हैं, जैसे 0 राइट हैंड साइड पे 0 है, 1 0 1 0 1, ऑल्टरनेट ऑर्डर में लिखिए, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, आगे चलता जाएगा। फिर ये डबल का सेट होगा, ये 4 का सेट होगा, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, आगे बढ़ता जाएगा। फिर ये 4 का सेट हो, इसके बाद 8 का सेट होगा, 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, 2 का देखिए 10 है, फिर 3 का 1 है, 4 का 100 है, 5 का 101 होता है, फिर 6 का होता है 1110, फिर 7 का होता है 111 होता है, और 8 का होता है 1000। अब ऐसे इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, 0 से लेके 4 तक हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, 0 से लेके 4 तक का हमें याद कर लेना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जैसे 5 का हमें चाहिए, तो 5 में 100 हो जाएगा, 4 का होता है, इसमें +1 कर देते, क्या हो जाएगा 101, ये 5 का आ जाएगा, 5 का बाइनरी हो जाता है। अभी जैसे 2 का होता है 10, जैसे 2 का होता है 10, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 का डबल होता है 4, 4 का हो जाएगा 100, 4 का डबल होता है 8, 8 का हो जाएगा 1000, 8 का डबल होता है 16, 16 का हो जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा 10,000। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं 3 की बात करते हैं, 3 का होता है 11, 3 का डबल हो जाएगा 6, उसमें +1, 7 हुआ, इसका 111, 7 का डबल 14, 14 में +1 15, 15 का हो जाएगा 4 टाइम्स 1। ठीक है, ऐसे ही 10 के लिए होता है 10 10, 11 के लिए हो जाएगा 10 11। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इजी ट्रिक्स होते हैं। इनकेस कभी अगर हार्डवेयर के लिए काम करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें बाइनरी नंबर्स को याद करने की। तो अगर हम पाइथन वगैरह की बात करें तो इतना हार्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनकेस अगर कभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कुछ केसेस की ही बात कर ली जाए, तो हमें फिर इनके नंबर्स याद करना ज़रूरी होता है। बाकी ऐसा कुछ खास इसकी नीड नहीं होगी। हाँ, पता होना चाहिए हमें, इनकेस अगर कभी सामने सिचुएशन आ जाती है तो बाइनरी नंबर हम निकाल के उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉजिक लगाया जा सके। ठीक है, ओके, तो चलिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 5 को हम यूज़ करते हैं 5 और ऑपरेटर के साथ 4, 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा 101 प्लस, अब इसको प्लस को हम नीचे लिखेंगे, 4 का बाइनरी होता है 100, तो 10 प्लस 100, इनको हमें प्लस करना है। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर प्लस करने का काम करता है। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1। अब ये बाइनरी नंबर्स है, इसमें 2 3 4 5 नहीं हो सकता, 1 और 0
सिर्फ होगा 1 होगा और यहाँ से 0 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो 1 + 1 इसके केस में 1 ही होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 1 + 1 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं हो सकता, 5 क्यों नहीं हो सकता, कुछ और क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी किसके लिए होते हैं, कौन सी लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं, मशीन लैंग्वेज में यूज होते हैं, ठीक है। अब मशीन को ABCD तो पता नहीं है, मशीन को मैथ्स नहीं पता है, मशीन को सिर्फ इतना पता है कि अगर आप उसको करंट लगाओगे तो वो कुछ रिएक्ट करेगी, अगर आप उसकी सप्लाई बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मशीन को ऑन और ऑफ पता है, ठीक है। तो इस केस में बाइनरी का जो 1 होता है उसे हम ऑन बोलते हैं और जो 0 होता है उसे हम ऑफ बोलते हैं। इसीलिए 1 + 1 = 1 ही होता है इसमें, ठीक है। वोल्टेज + वोल्टेज = वोल्टेज ही होगा, ठीक है। तो ये जो एंड और ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे लॉजिक गेट्स की IC भी आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स बनते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर्स मिलके ये लॉजिक गेट्स बनाना पॉसिबल हो पाता है। ये ट्रिलियंस में अब हमारे कंप्यूटर्स में आके इंस्टॉल हो जाते हैं, तो हमें सीधे इसके कोड के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाती है। तो इसी तरीके से उसी स्टोरेज को यूज़ करके हम कुछ सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज़ कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या 1 टाइप किया तो टाइप उसमें एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब वो बहुत मशीन वाले लेवल के बात आ जाती है, उसमें ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने, इसका क्या आ जाएगा 5, 101 किसका होता है, 5 का होता है। चलिए यहाँ पर हम इसको चला कर देख लेते हैं। 5 और ऑपरेटर लगाया 4, स्पेस हम देते हैं ताकि हमारा इजी टू रीड हो जाए, ठीक है। चिपका के लिखना ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। दूर लिखेंगे, मेंटेन करके लिखेंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। 4 + 5 का आ जाएगा 5, ठीक है। अब 7 और ऑपरेटर लगाया और हमने लिखा 2, इसका आप गैस करिए क्या आउटपुट आना चाहिए। तब तक मैं इसका यहाँ पे बाइनरी लिख देता हूँ। 7 का बाइनरी होता है 1 1 1 और 2 का बाइनरी होता है 1 0, ठीक है। अभी इसके इधर पे हम कितने भी 0 लगाएं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम इसको 2 को 10 बोलते हैं, ठीक है। 2 का बाइनरी 10 बोलते हैं। तो इसमें हमने 10 का प्लस कर दिया और ऑपरेटर है, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 लगा दिया। 1 + 0 1, 1 + 1 1, 2 नहीं होगा। 1 + 0 1, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैंने अभी बताया, वोल्टेज है, वोल्टेज + वोल्टेज = वोल्टेज होता है। ये किसका बाइनरी आया, 111 7 का आया, इसलिए इसका आंसर आएगा 7। चेक करते हैं 7, ठीक है। अब एक एंड ऑपरेटर भी यूज कर लेते हैं, बिटवाइज एंड। 7 and 2, अब आप इसमें गेस करिए क्या आउटपुट आना चाहिए। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऐसे नहीं, मैथ्स के जैसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पैरेलल, जैसे हमने एडिशन पैरेलल किया था वैसे मल्टीप्लाई भी पैरेलल होगा, ठीक है, आमने सामने से होगा। तो 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 1 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक है। तो ये किसका बाइनरी है 1 0, 10 किसका होता है 2 का बाइनरी होता है। मतलब अगर हमने 7 and 2 यूज किया तो इसका आंसर आना चाहिए 2। चेक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे बाइनरी नंबर्स होते हैं, इनको हमें यूज़ करना है। क्वेश्चंस में आपको बाइनरी नंबर का टेबल मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो, बाइनरी नंबर का टेबल आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर की, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेटर्स होंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर। चलिए इसमें बात करते हैं ऑपरेटर्स, जिसमें सबसे पहले जैसे हमने बात की यहाँ पर 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2। क्या बोला मैंने, 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2। 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2 मतलब क्या है, जो 6 है इसका हम बाइनरी यूज करेंगे 1 1 10, ठीक है। और ये जो राइट साइड जो भी वैल्यू लिखी जाती है ये क्या होती है, पोजीशन। राइट साइड जो भी लिखा जाएगा वो पोजीशन होगा, लेफ्ट साइड जो भी लिखा जाएगा वो इसका हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, वो एक नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ जैसा प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर में होगा 0, राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 और एंड सो ऑन आगे तक जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक ये भी चला जाएगा, ठीक है।
अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये जो राइट साइड वाला है, राइट साइड किसके, 0 के राइट साइड वाला है, ठीक है, 0 से राइट साइड वाली जो चीज़ है इसको अपन बोलेंगे राइट वाला साइड है ये अपना, और ये अपना लेफ्ट वाला साइड है, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं अपन इसको लेफ्ट साइड राइट, तो वो तो दिख रहा है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटर है ना ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, मतलब ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट करा ना, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट करा ना ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये जो 6 है, ये जो नंबर है वो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड कौन से, पोजीशन नंबर 2 से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब 6 का बाइनरी क्या है, 110, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 1, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ, ठीक है, मतलब पोजीशन 2 पे ये सारी अपनी पोजीशंस है, ठीक है, ये सारी अपनी पोजीशंस है। तो ये लेफ्ट वाले पोजीशन तो ये लेफ्ट वाले पोजीशन 2 पे 6 का बाइनरी लिखना है, तो ये लेफ्ट वाला पोजीशन 2 ये है, यहाँ से हमने 6 का बाइनरी लिख दिया 0 1 1। अब इसका हम नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने लिखा यहाँ पर 2 कौन सी पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 3 पे है, तो 2 की पावर 3, बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे 1 कहाँ पर लिखा, पोजीशन नंबर 4 पे, तो 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 प्लस 2 की पावर 3 हो गया 8। अब 16 प्लस 8 कितना हो गया 24, तो इसका आंसर आना चाहिए 24। तो चलिए हम इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए 24। हमने कौन सा लिया था, 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2, क्या लिखा था 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2, 6 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2, तो हमने लिखा 6 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2, इसका आंसर हमने कितना निकाला 24, चेक करते हैं 24 आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें 6 का बाइनरी हमने लेफ्ट वाले पोजीशन 2 से लिखना शुरू किया था, ठीक है, 6 का बाइनरी क्या था 110, हमने लिखना शुरू कर दिया लेफ्ट की तरफ। और जहां जहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है, जहां जहां पर देखिए 1 है, देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 1 आया और ये 4 के नीचे 1 आया है, ठीक है, जहां जहां पर 1 लिखा है सिर्फ वहीं पे हमने 2 की पावर ली है, जहां पे 0 लिखा वहां पे हमने 2 की पावर नहीं ली है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो अब जैसे हमने लिखा 5 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1 लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 5 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट वाला पोजीशन 1 होगा, ठीक है, तो 0 से यहाँ से 1, यहाँ से हमें ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ से हमें किसका 5 का बाइनरी लिखना है, 5 का बाइनरी होता है 101, पोजीशन तो 1 है, ठीक है, तो 101। अब ये जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ वहाँ 2 की पावर लगाना है, पावर पोजीशन के अकॉर्डिंग लगाना है, 1 के नीचे लिखा है ना 2 की पावर 1 प्लस 0 पे छोड़ देंगे, 3 के नीचे लिखा है तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8 प्लस 2 की पावर 1 2, इसका आंसर आ गया 10। देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, देखो 10 10 हो गया, 10 10 होता है 10 का बाइनरी, यहाँ पे 10 आ गया, चेक करते हैं 5 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1, देखिए आंसर आ गया 10, ठीक है, तो ये है शिफ्ट ऑपरेटर। अभी इसमें हमने यूज किया है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, अब हम यूज करने वाले हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो चलिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लाइन थोड़ा सीधी बना लेते हैं, ये ठीक रहेगी, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर सेंटर में 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 आगे जाता रहेगा। राइट वाला जो साइड है ना, यहाँ से हम डेटा पुट तो करेंगे लेकिन रीड नहीं करते यहाँ से, ठीक है, डोंट रीड फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से रीड नहीं करना है, डेटा पुट तो करना है लेकिन रीड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला साइड, ये हम पूरा यहाँ से हाइड कर देंगे, मतलब यहाँ से हम पूरा रीड नहीं करेंगे। रीड कहाँ से करेंगे, ये वाला साइड रीड करना, अपन को 0 को इंक्लूड करना है, लेफ्ट वाले साइड को रीड करना है, ठीक है।
जीरो को इंक्लूड करना है लेफ्ट वाला साइड, मतलब ये जो इतना एरिया है ना, ये जो इतना एरिया ना, इतना हमें रीड करना है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर 15 लेते हैं, 15 नहीं 12 लेते हैं। 12 का बाइनरी होता है 1100, ठीक है। 12 राइट शिफ्टेड बाय 2, 12 इज राइट शिफ्टेड बाय 2, मतलब जो 12 है इसका बाइनरी होता है 1100, ठीक है। हमें राइट वाली पोजीशन नंबर 2 से लिखना है, तो मतलब हमने लिखा 0 0 1 1, तो ये वाला साइड हमने हटा दिया, ठीक है। ये वाला हमने रीड नहीं किया, हम ये रीड करेंगे, तो जब इसको रीड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 प्लस करेंगे, 2 की पावर 1 होता है 2 प्लस 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1 आता है आंसर। आंसर आ गया 3। अगर आप ध्यान से देखो तो 113 का बाइनरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए 3। तो 12 राइट शिफ्टेड बाय 2, आंसर आएगा 3। 12 इज राइट शिफ्टेड बाय 2, रन किया, आंसर आ गया 3। एक क्वेश्चन और लगा कर देखते हैं, फिर आप लगाइएगा इसे। एक लाइन खींचते हैं हम पहले, ठीक। यहाँ से हमने इसको 0 1 2 3 1 2 3 4, इसमें हम नंबर ले लेते हैं 6 इज राइट शिफ्टेड बाय, इसका आंसर 1 आ जाए ऐसा हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। राइट शिफ्टेड बाय 2, ठीक है। 6 का बाइनरी होता है 110 और ये पोजीशन राइट वाली 2 है, राइट वाला 2 है, ठीक है। तो राइट वाला 2, ठीक है। 110 0 1 1, तो जब हम इसको रीड करेंगे तो देखिए राइट वाला साइड हम पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। हमें लेफ्ट वाले में कौन सा है, 0 के नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 मिला, तो 1 किसका होता है आंसर, 1 का बाइनरी 1 होता है, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। 6 इज राइट शिफ्टेड बाय 2, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप इनको रन करिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।